हेलो दोस्तों। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी देकर शहीद कर दिया गया। आप सब लोग जानते हैं ये बातें तो, लेकिन पर 1907 से लेकर 1931 तक उन्होंने क्या क्या किया ये आप लोग नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें डीपली पढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इन बीच के सालों में क्या क्या हुआ भगत सिंह के साथ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहानी है भगत सिंह की पूरी डिटेल में। भगत सिंह का जन्म पंजाब के एक गांव में हुआ था। बग्गा नाम था जिस गांव का, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है। अमृतसर में 23 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कारनामा होता है, जो कि भगत सिंह को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और उन्हें बहुत दुख होता है इस बात का कि इतने सारे हिंदुस्तानी मारे गए। इसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज को छोड़ दिया और भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 में जब चोरा चोरी कांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने किसानों का साथ नहीं दिया। इसके ऊपर भगत सिंह बहुत ही ज्यादा नाराज हुए और उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और प्रदर्शन हुए, जिसमें अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिए और उन लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, जिसका बहुत ज्यादा दुख होता है भगत सिंह को और उसका बदला लेने की वो ठान लेते। एक गुप्त योजना बनाते हैं पुलिस सुप्रीडेंट स्कॉट को मारने की। 17 दिसंबर 1928 को करीब शाम के 4:15 बजे एसी सोडस के आते ही राजगुरु उन्हें एक गोली मार देते हैं, जो कि उनके सर में जाकर लगती है। इसके बाद भगत सिंह भी उन्हें 3-4 गोलियां दाग देते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। 8 अप्रैल 1929 में जब असेंबली में बम फेंका गया, उस टाइम पर असेंबली में कोई भी मौजूद नहीं था और यही भगत सिंह चाहते थे कि बिना कोई खून खराबे के उनकी आवाज जो है वो अंग्रेजों तक पहुंच जाए और ना ही कोई खून खराबा हो। ऐसा ही हुआ। असेंबली में जब बम फेंके गए तो वहां पर धुआं धुआं हो गया। भगत सिंह ने सोच लिया था कि उन्हें अरेस्ट ही होना है, यानी कि वो काम अरेस्ट होकर ही किया जा सकता है, लोगों के दिल में आग भड़काई जा सकती है, जो कि बाहर रहकर नहीं किया जा सकता। इसी कारण भगत सिंह वहां से नहीं भागे और पुलिस ने उन्हें कुछ ही देर में अरेस्ट कर लिया। इसके बाद करीब 2 सालों तक भगत सिंह जेल में रहे और वहीं पर वो क्रांतिकारी योजनाएं बनाते रहे और अपने लेख के द्वारा बाहर के लोगों को प्रभावित करते रहे कि उन्हें कैसे आजादी लेनी है और किस तरह लड़ना है। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी और इसमें सुखदेव राजगुरु भी शामिल थे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कराने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात। यह सब कुछ भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ हो। 23 मार्च 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा सुखदेव राजगुरु को फांसी दी जाती है। फांसी देने के कुछ टाइम पहले ही तीनों मस्त गाने गा रहे थे और उन्हें कोई टेंशन नहीं थी फांसी की। फांसी के बाद अंग्रेजों को डर था कि कहीं कोई आंदोलन ना भड़क जाए। इसके डर से अंग्रेजों ने पहले ही उनके मृत शरीर के टुकड़े कर दिए और बोरियों में भरकर फिरोजपुर ले गए और वहां पर मिट्टी का तेल डालकर शरीर के टुकड़ों को जलाने की कोशिश की। पर जब आग लगी तो गांव वाले बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि यह टुकड़े सुखदेव राजगुरु के हैं, तो अंग्रेज वहां से भाग गए और गाँव वालों ने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। ये थी पूरी कहानी भगत सिंह की। इस तरह हमें आजादी का सुख भोगने को मिल रहा है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगत सिंह ने बहुत कुछ किया है भारत के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।